हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। देखो ये कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। बहुत सुंदर ये ड्रेस बनी है। 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को आ जाएगी ये। अगर आपको घेरा कम चाहिए, ये ज़्यादा घेरे वाली है, तो ये 2 राउंड कम कर लीजिए। जब आप बनाओगे तो पता पड़ जाएगा। 5-5 के मैंने ये 2 राउंड किए हैं, एक ये वाइट का और ये एक पिंक का। जब बनाओगे, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ से ये 2 राउंड कम कर लीजिए और सेम पैटर्न नीचे का वही रखिए। तो ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। बहुत ही सुंदर बनी है। मैं पहना के दिखाती हूँ। तो ये हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं और इतनी लूज है कि ये 6 नंबर के कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये ऐसे करके डालेंगे और ये पहले हम ये वाला हाथ डालेंगे और फिर इधर वाला। तो देखिए हमारे कान्हा जी का लुक बहुत प्यारे लग रही हैं। और ये देखिए अभी मैंने चिट बटन लगाई भी नहीं है। ये कवर है, आप चाहो तो इधर और इधर लगा सकते हो। अगर फ्लावर नहीं लगाओ तो ये आगे की साइड भी पहना सकते हो, जो मैंने पीछे किया है। बाकी ये बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखिए अगर कम घेरा चाहिए, ज़्यादा घेरे वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ। और ये 2 राउंड कम कर लीजिए बस, तो हमारी फिर भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। बहुत घेरे वाली बन जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो देखिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की ये चोली मैंने बना कर कंप्लीट की है। और ये फ्लावर लगा लिया है। 5-5 डबल क्रोशिया बना के जॉइंट कर दिया और बीच में एक सर्कल बनाया था और एक बटन लगा लिया है। आप चाहो तो इधर से भी बना सकते हो, आउटलाइन कर लीजिए। और ये बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार होती है। और यहाँ काउंट कर लीजिए, आपके पास 24 डबल क्रोशिया हों, या मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है चोली, तो 6 नंबर के कान्हा जी 7 को भी ये आ जाएगी। तो इसमें 28 डबल क्रोशिया हैं। 28 या 24 हों तो 24 के ऊपर ही करिए, और जो फालतू हैं उनको स्किप कर दीजिए। तो ये चोली के बाद ही मैं शुरू कर रही हूँ। तो काउंट कर लीजिए, 24 हमारे डबल क्रोशिया हों, 1-2 फालतू हों तो उनको आप स्किप कर दीजिए। ऐसे करके 3 चेन बनाएंगे और ये इसी चेन में हम डालेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और जैसे आपके पास ज़्यादा हो तो इसको छोड़ दीजिए, अगली चेन में 2 बार कर लीजिए। हर एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। हर एक चेन में 2-2 बार करना है। 24 के ऊपर कर लीजिए। अगर आपके पास जितने ज़्यादा हों उनको छोड़ दीजिए। चलो मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। 2-2 बार डबल क्रोशिया सभी में कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा पूरा राउंड बन के कम्प्लीट है। ये 24 डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैंने 2-2 बार किए हैं। हमारे 2 ज़्यादा थे तो मैंने 2 को स्किप कर दिया। सभी चेन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया किए हैं। तो देखिए एक चेन बना ली और फिर उससे अगली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 बार, 3 की चेन बनाई थी, ये 3 की चेन और अगले में 2 बार कर लिया। फिर इससे अगले में हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इससे अगले में हम 2 बार करेंगे। एक चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है, उससे अगली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए पहले हमारी चेन थी, फिर 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर 1 बार, फिर ये 2 बार, एक में 1 बार, एक में 2 बार। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए हमारा पूरा राउंड बन के कम्प्लीट है। ये तो जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखो ये हमारा पूरा राउंड बन के कम्प्लीट है। वाइट और पर्पल से मैं बना रही हूँ। अब देखिए हम दूसरा वाइट वाला अपना कलर लगा लेंगे। ये बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार होती है। 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को अच्छे से आ जाती है। और इसकी चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिए। बहुत ईजी है चोली, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। और ये फ्लावर मैंने अलग से बना के इसमें लगाया है। तो मैंने ये दूसरा धागा लगा लिया और अगली चेन में हम डालेंगे और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। ये ऐसे। तो देखिए ये जॉइंट करने के बाद मैंने 4 की चेन बनाई है। 4 चेन बनाई है।
अब ये धागा इस पर लपेटा, जो अगली हमारी चेन है इसमें हम डालेंगे, नेक्स्ट चेन में ही हमें डालना है ये ऐसे। और ये एक फंदे को पहले हम निकालेंगे, एक निकाल लिया, फिर ऐसे करके हम दूसरे को निकालेंगे, ये तीसरे को निकाल लिया, इसलिए हमने 4 की चेन इधर ली थी। अब फिर हमने ये लपेटा धागा और नेक्स्ट में एक ही बार हमें करना है, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, बस हमें एक एक करके निकालना है। ये एक निकाला, फिर धागा लिया, फिर एक निकाला और फिर ये 2 निकाल दिए। इस तरीके से हमें बनाना है। और अब हम ये ऐसे एक बार किया और इसमें अब 2 बार करेंगे। ये 3 बार ये बनाने के बाद ये देखिए 2 बार लपेटेंगे ऐसे करके। अब हमने जहाँ ये बनाया था डबल क्रोशिया शुरू किया था, उसकी चेन में यहाँ हमने शुरू किया था, ये जो हमारी चेन है इसके अंदर हम डालेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसको ऐसे करके धागे को निकालेंगे और ये 2 बार निकाला और फिर ये 2 बार निकाला और ये फिर 2 बार निकाल दिया। ये देखिए, तो हमारी कुछ इस तरीके की बुनती आएगी और एक चेन बनाएंगे यहाँ। बहुत सुंदर लगती है ये बन के जब तैयार होता है। तो अब देखिए, एक चेन बनाने के बाद हमने एक ही बार लपेटा है ये, और फिर ये इसमें तो हमने बनाया ही था, इससे अगली चेन में स्किप नहीं करनी है, हमें छोड़नी नहीं है। तो ऐसे करके किया, एक बार निकाला जैसे हमने इसमें किया था, फिर एक बार निकाला और ये फिर एक बार निकाला, दोनों को निकाल दिया। इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर लपेटेंगे धागे को, एक ही बार लपेटना है सॉरी, और फिर इसमें से ऐसे करेंगे, एक बार निकाला ये और फिर ये 2 निकाल लें और ये फिर 2 निकाल लें। पहले हमें एक बार निकालना है, फिर 2 करके निकालने हैं। फिर ये किया, ये देखो एक बार निकाला और ये फिर 2 और ये फिर 2। तो हमारा इस तरीके से बनेगा। अब हम ये जो 3 डबल ये बना लेंगे, फिर इसके बाद हम 2 बार लपेट लेंगे। 2 बार लपेटने के बाद जब हमने ये किया था यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस जगह डाल के यहाँ डाला और ये 2 निकाले, फिर 2 निकाले और ये फिर 2 निकाल दिए। देखिए इस तरीके से। देखिए फिर मैं बता देती हूँ एक बार, ये फ्रंट पोस्ट कैसे बनाना। इस पर लपेटा, फिर 2 बार लपेटा, ये 2 बार लपेट लिया हमने। और जहाँ से हमने ये शुरू किया था, ये 3, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। और जहाँ ये डाल के हमने किया था, उसी के अंदर हम डालेंगे ऐसे करके। ये डाला और पहले फर्स्ट वाला हम 1 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकाल देंगे। फर्स्ट वाला हमें एक बार निकालना है, फिर 2 करके हमें निकाल देने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर हमें पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर हम इसको स्किप नहीं करेंगे। ये हमने यहाँ बनाया था, इससे अगली चेन में डालेंगे, इससे अगली में डालेंगे। ये एक बार निकालेंगे पहले, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर हम 2 निकाल देंगे इस तरीके। फिर हम लपेटेंगे धागे को, ये पहले एक को निकालेंगे, ये फिर एक को निकाल लेंगे, ये फिर ऐसे करके निकाल देंगे। देखिए पहला वाला हमें एक बार निकालना है, फिर 2 करके निकालनी है। ये मैंने ऐसे करके किया। फर्स्ट वाला देखो, ये एक पहले 1 निकाला और फिर ये 2 निकाल दिए और ये फिर 2 निकाल दिए, फिर एक चेन बना ली। ये 3 कंप्लीट करने के बाद 2 बार लपेटेंगे धागे को। 2 बार लपेटा और जहाँ से हमने ये शुरू किया था 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यही हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसके अंदर डालेंगे। इसमें भी हमें वही करना है। पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से वहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा राउंड अभी ये बन के कम्प्लीट है। ये लास्ट में मैं आई हूँ, तो ये लास्ट में जैसे हम करते आए थे यहीं डालेंगे। ये जहाँ इधर डाल के ये पहले 1 को निकाला, फिर ये 2 और फिर ये 2 और लास्ट में ये 2 और फिर एक चेन लेंगे और यहाँ हम जॉइंट कर देंगे। तो हम अब पिंक वाले से जॉइंट करेंगे।
ये पिंक वाला मैंने लिया और इससे जॉइंट कर दिया और वाइट वाले को खींच देंगे। तो फिर हम यहाँ 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना ली। अब ये जो नेक्स्ट चेन है हमारी, ये देखिए यही है, ये उसमें हम डालेंगे। पहले हमने 1 निकाला, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर 2 निकाल देंगे। फर्स्ट वाला हमें 1 निकालना है, फिर 2 करके निकालने हैं 2 बार। फिर लेंगे धागा को, फिर हम पहले 1 निकाला धागा, फिर देखिए 2 निकाले धागे, फिर 2 निकाल दिए। तो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। हमें सेम राउंड वही करना है जो हमने नीचे किया था, हमें यहाँ कहीं बढ़ाना नहीं है इस राउंड में। तो हम ये 2 बार लपेटेंगे धागे को और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इसमें हम डालेंगे। पहले हम 1 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकाल देंगे। 2 करके यहाँ 3 बार निकालनी है और 1 बार 1 निकालना है। और फिर हम धागा लेंगे। अब हमें यहाँ नहीं करना है कुछ, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चेन में जो हमारा ये है यहाँ हम बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ बनाएंगे। तो इसको ऐसे लिया और ये 1 निकाला, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाल दिए। फिर उससे अगले में हम करेंगे 1 निकाला, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाल दिए। फिर उससे अगले में 3 ही हमें बनाने हैं यहाँ। देखो पहले 1 निकाल देंगे, फिर 2 और ये फिर 2 और फिर 2 बार लपेटेंगे और ये फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। यहाँ हमने पहले 1 बार निकालेंगे, फिर ये 2 निकाल लेंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे। हमारा सेम पैटर्न वही रहेगा। चलो ये भी राउंड ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ हम इसको स्किप कर देंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, अगले में बनाएंगे। 3 हमें बनानी है जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे। इसमें हम नहीं बनाएंगे, 3 ही बार बनाना है और उसके बाद फ्रंट पोस्ट बना लेना है जैसे हमने बताया था अभी। ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ मैं। देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा। फिर हम फ्रंट पोस्ट, ये वाला फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था वहाँ नहीं हम बनाएंगे। जो ये 3 की, ये देखिए ये आपको पता पड़ जाएंगे जहाँ हमने ये शुरू किया था इस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया पे। ये यहाँ उठाएंगे और ये वही राउंड है। तो पहले 1 निकालेंगे, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर हम 2 निकालेंगे। 2 करके हमें 3 बार निकालना है। ये देखिए फिर हम इसको स्किप कर देंगे, यहाँ नहीं बनाना है। यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाल दिए। ऐसे ही करके हमें यहाँ 3 बार बनाना है और फिर इसके अंदर फ्रंट पोस्ट बना लेना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया पहला वाला है जहाँ से हमने शुरू किया था, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारा आएगा ये। और ये एंड में आ गई हूँ मैं, लास्ट में। तो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके बाद ही हमें शुरू करना होता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए पहले 1 निकाला, फिर 2 और ये फिर 2, फिर इसमें डालेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 2 और 1 चेन बना लेंगे। और यहाँ पर 1 चेन बनाने के बाद हम 2 बार लपेटेंगे। ये 2 बार लपेटा और ये जहाँ से हमने शुरू किया था उसी ये डबल क्रोशिया में डाल के पहले 1 बार निकालेंगे। पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 2 बार और फिर 2 बार। ये अब हमारा कंप्लीट है। 1 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ वाइट वाले से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद धागे को मैंने 1 ही बार किया है और अगली चेन में हम डालेंगे। पहले 1 बार निकाला, वही है हमारा नीचे वाला पैटर्न। फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाल दिए। 2 करके 2 बार निकालने हैं, एक बार 1 निकालना है। फिर ये लपेटा, फिर अगली चेन में पहले 1 निकालेंगे, पहले 1 निकाला और फिर 2, फिर 2
तो ये 3 हो गए। फिर पहले 1, फिर 2, फिर 2। तो अब हमारे पहले 3 3 के 2 थे, अब इसमें हम 1 बढ़ा लेंगे तो 4 हो गए। 4 के बाद एक चेन बनाएंगे और ये 2 बार लपेटेंगे और ये फर्स्ट वाले में डाल के, ये देखिए 2 बार लपेटने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे। पहले 1 बार निकालेंगे, फिर 2 बार और फिर 2 बार और फिर 2 बार, 3 बार हम 2 2 करके निकाल देंगे। और फिर हम देखो ये फ्रंट पोस्ट जहाँ हमारा बना था उससे अगली चेन में ही हम बनाना शुरू कर देंगे, यहीं से ये उससे अगली चेन में यहाँ से ये पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर उससे अगली में पहले 2 निकाल 1 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर करेंगे पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2। तो ये 3 हो गए। इसमें भी हम बना लेंगे, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये 2 बार लपेटेंगे और ये देखिए ये फ्रंट पोर्शन उससे अगली चेन में ये जो हमारी 3 3 की थी इसमें ही हम डालेंगे। सेम पैटर्न वही रहेगा, पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। ये 4, इसमें हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पहले हमारे 3 3 के 2 राउंड थे, अब ये 4 का ये राउंड करना है और इसके बाद पिंक का भी 4 का ही कर लीजिए। जैसा ये राउंड है वैसा ही पिंक का सेम। देखिए ये हमारा राउंड बन के कंप्लीट है। कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। तो मैंने देखो ये पहले 3 3 के 2 राउंड कर लिए थे, ये 3 का किया, फिर ये 3 का, तो 2 3 3 के हो गए, फिर 2 4 4 के हो गए राउंड, और 2 हो गए हमारे 5 5 के राउंड। अगर आपको घेरा कम चाहिए तो यहाँ से 2 राउंड कम कर लीजिए और ये 2 राउंड ऊपर के कम कर लीजिए और ये पिंक से ही शुरू कर सकते हो अगर घेरा कम चाहिए तो, वरना ये मैं यहाँ तक कर लिया मैंने। सेम हमारा पैटर्न वही रहा है, बस एक एक बढ़ता गया है। 2 राउंड में एक एक किए हैं। पहले 3 3 के 2 थे, 3 3 डबल क्रोशिया थे, फिर यहाँ 4 4 डबल क्रोशिया हुए, यहाँ 5 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर दिया। फिर अगले में भी हम कर लेंगे यहाँ, और ये चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हल्का सा हम लंबा करेंगे, यहाँ फिंगर रखेंगे, फिर 1 बार किया, 2 बार हो गया, फिर ये 3 बार हो गया। ये 3 बार करने के बाद इस धागे को हम पकड़ लेंगे, इसको पकड़ेंगे धागे को, ये एक साथ निकाल दिया और जो हमने पकड़ा है उसके अंदर ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये जॉइंट कर देंगे इसे हम। ये जॉइंट कर दिया, फिर यहाँ 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के जहाँ हमने जॉइंट किया ये होल सा हमें मिल जाएगा, तो इसके अंदर डाल के सिंगल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। 3 चेन बनाई है मैंने, जॉइंट कर दिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार होती है। और फिर यहाँ हम फिर इसे जॉइंट कर देंगे। तो 2 बार हो गया, फिर 3 की चेन बनाएंगे। 3 चेन बना ली हमने, ये 3 चेन बना के फिर इसी होल के अंदर डालेंगे। तो 3 बार हमने 3 3 की चेन बना के और सिंगल क्रोशिया से हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। और फिर मैं इसे हल्का सा लंबा करूँगी, हल्का सा लंबा किया, इसको हम पकड़ेंगे धागे को, ये ऐसे निकाला और 1 बार फिर इसको निकाला और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये करने के बाद जो हमारा ये बीच का पैटर्न है, यहाँ जहाँ हमने एक एक की चेन बनाई थी, ये देखो अलग अलग आपको पता पड़ जाएंगे। तो यहाँ डालेंगे हम इसको, यहाँ डाला, ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया, ये इस तरीके का आएगा। और फिर हम इसको हल्का सा लंबा करेंगे। हल्का सा लंबा करने के बाद ये पकड़ेंगे, ये देखो ये हमने लंबा किया और इस धागे को हम पकड़ लेंगे ऐसे और इसमें से निकालेंगे और 1 बार फिर निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट करने के बाद
हमारी यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेन है, तो हम 1 2 तीसरी चेन में डाल के बीच में मतलब डाल के इसे जॉइंट कर देंगे ये सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए, अब हम इसको लंबा करेंगे। ये एक बार किया और सेम इसी जगह डाल के 2 बार किया और ये 3 बार किया। 3 बार करने के बाद एक बार और कर लेंगे, 4 बार कर लीजिए और इस धागे को हम पकड़ लेंगे। इसको पकड़ने के बाद ये किया और इसको जो हम पकड़े हैं इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, अब हम फिर ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमें होल मिला है इसके अंदर जॉइंट कर देंगे ये। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसी होल के अंदर सिंगल क्रोशिया से 2 से 1 कर देंगे। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 3 की चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है 3 बार। ये देखिए इस तरीके से आएगा और फिर हम इसको हल्का सा लंबा करेंगे और इसको पकड़ लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद ऐसे करके और फिर एक बार फिर डालेंगे और डालने के बाद सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब हमें फिर वही करना है। देखिए यहाँ ये बीच में ये कंप्लीट करने के बाद ये करने के बाद यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया, जॉइंट करने के बाद ये थोड़ा सा लंबा करेंगे, हल्का सा इसको पकड़ेंगे और फिर दोबारा इसके अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। पहले हमने ये कंप्लीट किया, फिर ये एक बार पकड़ के इसमें कर दिया, फिर ऐसा ही हम ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे। इसको बनाने के बाद 1 2 तीसरी चेन में डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आएगा। देखिए ये ऐसे तो देखिए हमारा ऐसे ही पूरा पैटर्न बनेगा। अब हमने यहाँ जॉइंट कर दिया और फिर हम हल्का सा लंबा करेंगे। एक बार किया, ये 2 बार किया, ये 3 बार किया और ये 4 बार किया। 4 बार करने के बाद इस धागे को पकड़ लीजिए और इसको निकाल दिया। इसमें हम डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर 3 3 की चेन बना के 3 बार इसमें हम जॉइंट कर देंगे। ये इसके अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। फिर 3 की चेन बनाएंगे, 3 चेन बना ली और फिर इसके अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 2 चेन होगी, एक बार हम और बना लेंगे, 1 2 और ये 3 और फिर इसी के अंदर डाल के ये जॉइंट कर देंगे और फिर हल्का सा लंबा करेंगे और इसको पकड़ लेंगे। ये ऐसे करके इसके अंदर निकाला और फिर इसके अंदर निकाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए बन गया और इसके बनने के बाद हम इसके अंदर डाल के सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट कर दिया, फिर हम इसको हल्का सा लंबा करेंगे और इसको ऐसे करके फिर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर इसके बीच में डालेंगे। 1 2 3 है ये, पहले हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए और हल्का सा लंबा करेंगे। चलो ये ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। पहले इसको बीच में जॉइंट कर दीजिए सिंगल क्रोशिया से, फिर हल्का 3 बार ऐसे निकालेंगे। 1 2 3 और 1 4 बार निकालेंगे। 4 4 का पप बनाएंगे हम ये बीच में और इस धागे को पकड़ लीजिए ऐसे करके और फिर इसी के अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 1 2 3 3 की चेन बना के 3 बार हम इसमें जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न आएगा बनके हमारा। ये देखिए ये ऊपर जाएगा यहाँ
ऐसे करके ये चलो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो देखिए ड्रेस बन के तैयार है। और ये मैंने लास्ट में यहाँ बता देती हूँ, ये करने के बाद धागा पकड़ने के बाद यहाँ जॉइंट कर दिया था और ये पीछे की साइड नॉट लगा के कट कर दिया। तो हमारी कुछ इस तरीके की आई है, ड्रेस बन के तैयार हुई है। और ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए ये हमारा कुछ कलर है, उस उधर बनाती हूँ, उधर कुछ और ही किसका कलर आया है। कितनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। और ये देखिए फ्लावर भी मैंने लगा दिया। अगर आपको घेरा कम चाहिए, ज़्यादा घेरे वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ। और ये देखो तो 2 कम कर लीजिए, ये राउंड 5-5 के जो मैंने किए ये 2 राउंड कम कर लीजिए। तो हमारी ये सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार है देखिए। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।